जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड JFWC की परीक्षा देने वाले हैं तो आज ही आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम, जहीरुद्दीन, नसरुद्दीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाबर का वास्तविक नाम क्या था आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा जहीरुद्दीन। क्या? तो बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मानवेंद्र नाथ राय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम था मानवेंद्र नाथ राय। क्या हो जाएगा? तो मानवेंद्र नाथ राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय थे। जरूर ध्यान रखें। अगला है, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? रॉस द्वीप है, वैरन द्वीप है, नील द्वीप है या फिर इनमें से एक से अधिक। तो भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कौन सा है? तो वैरन द्वीप है। क्या है? तो वैरन द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहां पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। एक ही भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, इसका नाम है वैरन द्वीप। कहां पर है? तो अंडमान निकोबार में। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल लुडायर की हत्या किसने की? सरदार उधम सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या फिर महात्मा गांधी। तो बात जब करेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल लुडायर की हत्या किसने की? तो सरदार उधम सिंह ने। किसने? तो सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल लुडायर की हत्या की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल लुडायर की हत्या किसने की? तो उधम सिंह के द्वारा की गई। जरूर ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, पश्चिमी और दक्षिणी। तो आसान प्रश्न है, सभी को पता होगा। तो सही उत्तर जरूर कमेंट करें। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। किस गोलार्ध में है? तो भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी में है। ध्यान रखिएगा। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? बोध गया, सारनाथ, ग्वालियर या फिर इनमें से कोई। तो बोध गया में क्या हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ भी भगवान बुद्ध से संबंधित है। ग्वालियर की बात करेंगे तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। क्या? तो ये बौद्ध तीर्थस्थल से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर ग्वालियर हो जाएगा। पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। महापरिनिर्वाण बात करेंगे कि महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था? तो कहां पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला है, किस मराठा राज्य की राजधानी इंदौर थी? गायकवाड़, पेशवा, होलकर या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको बताना है किस मराठा राज्य की राजधानी इंदौर थी। तो राइट आंसर इसका होलकर हो जाएगा। क्या? तो होलकर सही उत्तर है। किस मराठा साम्राज्य की राजधानी, किस मराठा राज्य की राजधानी इंदौर थी? तो होलकर राइट आंसर है। जरूर ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, जलप्रपात किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या फिर पंजाब। तो दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गोवा में। कहां पर? तो दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? गोवा में है दूध सागर जलप्रपात। जरूर ध्यान रखें, किस राज्य में है? दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। कहां पर? तो गोवा में है दूध सागर जलप्रपात। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई? 10वें संविधान संशोधन, 12वें संविधान संशोधन, 15वें संविधान संशोधन या फिर 18वां संविधान संशोधन। तो आपको बताना है भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 की गई। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 15वां संविधान संशोधन था। कौन सा था?
तो 15वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष करा दी गई थी। कितना बढ़ा था? तो 2 वर्ष बढ़ा दी गई, जरूर ध्यान रखें। अगला है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, बिहार, केरल या फिर उत्तराखंड? तो भद्रा, क्या पूछा गया है? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक, बिहार, केरल या फिर उत्तराखंड? दोस्तों 10 प्रश्न हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि अब तक 10 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हुए, जरूर कमेंट करें। तो बताना है आपको कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो भद्रा जो है ये कर्नाटक में, कहां पर है? तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक में है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, संगाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या फिर मेघालय? तो संगाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। कहां पर? तो संगाई त्योहार मनाया जाता है मणिपुर में। कहां पर? तो संगाई त्योहार जो होगा ये मणिपुर में मनाया जाता है, गलती नहीं करेंगे। संगाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है संगाई त्योहार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा काजीरंगा। क्या होगा? तो काजीरंगा हो जाएगा। पूछा जाता है काजीरंगा किस राज्य में है? तो असम में है। कहां पर? तो काजीरंगा असम में है। कहां पर है? तो असम में है काजीरंगा। एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता बताइए। धर्मनिरपेक्ष, सबसे बड़ा संविधान, कानून का शासन, मौलिक अधिकार। तो जब बात करेंगे कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो सबसे बड़ा संविधान है। क्या है? तो भारतीय जो संविधान है ये सबसे बड़ा संविधान है। तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? क्या होगा? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 48 या फिर अनुच्छेद 50? तो बात करेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 48। क्या होगा? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? अनुच्छेद 18। बात करेंगे अनुच्छेद 48, इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। क्या होगा? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? अनुच्छेद 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? उड़ीसा, बिहार, बंगाल या फिर पंजाब? तो 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में। कहां पर? तो बंगाल में। 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा? तो बंगाल में। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली हमारे साथ जुड़े। ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पर बहुत फायदा होने वाला है। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे और मिलेंगे तो आप निश्चित ही सही करके आएंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? बंगाल में पड़ा था। कहां पर? तो बंगाल में पड़ा था। अगला है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन, गुरु हरिकिशन? तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु अंगद थे। सिखों के 10वें गुरु कौन? तो गुरु अंगद थे सिखों के 10वें गुरु। नेक्स्ट है, सिकंदर के गुरु कौन थे? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो या फिर पाइथागोरस? तो सिकंदर के गुरु कौन थे आपको बताना है। तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। कौन? तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। कौन? तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सेकंड ऑप्शन राइट है, अरस्तु इसका सही उत्तर है। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, जरूर ध्यान रखें। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? 1991, 1995, 1997 या फिर 1998? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? 1995 में की गई विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, जरूर ध्यान रखें, राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई 1995 में, ध्यान रखना है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई
1995 में, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई? ताप्ती, कोसी, पेरियार या फिर कृष्णा? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है ये पेरियार नदी पर, कहां पर? तो पेरियार नदी पर। पूछा जाए किस राज्य में? तो केरल में। किस राज्य में? तो केरल में, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? बताना है कि सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? केनिंग, कॉर्नवालिस, डलहौजी या फिर हार्डिंग? तो सिपाही विद्रोह के दौरान जो गवर्नर जनरल था ये कौन था? तो केनिंग था। कौन? तो केनिंग था। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो केनिंग था। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो केनिंग था। सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला है, दोस्तों कमेंट करके बताएं कि 20 प्रश्न अब तक आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? खिलाफत आंदोलन, चंपारण, असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो चंपारण आंदोलन। कौन सा हो जाएगा? तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कहां पर? तो बिहार में, चंपारण में। कहां पर? तो किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? चंपारण आंदोलन को। अगला प्रश्न है, हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? बैंकॉक, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर पेरिस? तो हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? तो हडसन नदी न्यूयॉर्क में। कहां पर? तो न्यूयॉर्क से होकर के बहती है हडसन नदी, ध्यान रखेंगे। हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? न्यूयॉर्क से होकर के बहती है। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1816, 1820, 1828 या फिर 1830? तो राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 में। कब? तो राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। सेकंड लास्ट है दोस्तों, तो वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया जरूर लाइक कर देना। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद वंश, मौर्य वंश, सूर्य वंश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसका शासन था? तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस एक का शासन था? तो नंद वंश का था। किसका था? तो नंद वंश का था। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन नंद वंश का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद वंश का था। किसका था? तो नंद वंश का था। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? व्यास के द्वारा, विष्णु शर्मा, वाल्मीकि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पंचतंत्र जो लिखा गया है ये विष्णु शर्मा ने लिखा। किसने? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है पंचतंत्र? तो विष्णु शर्मा ने लिखा है। व्यास की बात करें तो वेद व्यास के द्वारा महाभारत लिखा गया। क्या? तो महाभारत वेद व्यास के द्वारा। बात करें वाल्मीकि तो रामायण किसने लिखा है? तो रामायण जो है ये वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। दोस्तों 25 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करें और बताएं कि 25 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आपके सही हुए। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।